जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के मान। भाई आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई त्रिकोणमिति का जो मान है उसको कैसे याद किया जाए, और त्रिकोणमिति का जो सामान्य परिचय है, आप कह सकते हैं कि जो त्रिकोणमिति का परिचय है उसको कैसे लगाया जाए। आपका जो क्लास 10 में अगर आप पढ़ते हैं तो आपका 8वां चैप्टर है, 8वां चैप्टर आपका है क्लास 10th का, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग मतलब होता है कि छोटे छोटे प्रयोग। ठीक है, छोटे छोटे प्रयोग, जैसे आपका हो गया साइन का मान निकालना, कॉस का मान निकालना। हालांकि वो लोग मान पे ही, मतलब कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, मतलब जितने भी ये मान आपके माइंड में चल रहे हैं उन सबको आज क्लियर कर देंगे विदाउट किसी ट्रिक के। देखिए आप अगर कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेगा, अगर आप ट्रिक से पढ़ रहे हैं या फिर टिप्स से पढ़ रहे हैं तो शायद भूल सकता है। ठीक है, शायद ही नहीं, डेफिनेटली भूल सकता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति दो चीजों से मिलकर बना है, एक होता है त्रि और कोण मिति। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति दो नहीं तीन शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? तीन शब्दों से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति की बात करें, अगर इसको तोड़ के हम लोग देखा जाए तो यहाँ आपको त्रि दिख रहा है, यहाँ कोण दिख रहा है, यहाँ मिति दिख रही है। क्या है? त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में आप लोग ट्रैगोनोमेट्री या फिर टेक्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब आप समझते हैं एंगल, और मिति मतलब होता है भुजा, मतलब तीन भुजाओं वाली आकृति, या फिर कह सकते हैं आप तीन भुजा के साथ एक कोण की आकृति। ठीक है, इसको आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। त्रिकोणमिति में आपको 6 ऐसे पॉइंट है जो कि आपको याद ही करना होता है, डेफिनेटली याद करना होता है, उसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। जैसे आपका हो गया साइन, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, और आपका हो गया टैन हो गया, फिर आपका सेक हो गया, मतलब कॉसेक, सेक हो गया आपका, सेक कॉसेक। ठीक है, कॉसेक आपका, और कॉट हो गया। ठीक है, इन सारे मतलब 6 चीजों को आपको याद करना होगा। आप इसको समझ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते हैं भैया? जो ये चीज हमको याद करनी है उसे हम समझ के कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको मैं समझा दूं कि ये साइन है, एक कॉस है, स फॉर साइन, सी फॉर कॉस, मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि स फॉर साइन की सी फॉर कॉस। ठीक है, इसलिए आपको इतना याद करना पड़ेगा। साइन कॉस टैन कॉसेक, नहीं सॉरी, सेक कॉसेक, अभी हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप देख लीजिए। ठीक है, त्रिकोणमिति के हम थोड़ा सा अनुप्रयोग देख लेते हैं। अनुप्रयोग मतलब कक्षा जो क्लास 10th का है 8वां चैप्टर, उसको में से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। उसमें आपका दिया है कि भाई साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। मतलब ऐसे ही बहुत सारी चीजें दिया है कि भाई कॉसेक बराबर क्या होगा, स्टैन बराबर क्या होगा, उसको देख लेते हैं। उसके लिए आपको बहुत सारे फॉर्मूले लिखाए जाते हैं, जैसे आपका बट्टे का बट्टा, बट्टे का बट्टा, दिमाग खराब हो जाता है, पूरा दिमाग खट्टा। ठीक है, तो देखिए अगर हम साइन की बात करें, किसकी? साइन की। साइन की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब आप याद कैसे रखेंगे इसको मैं आपको बता दे रहा हूं। अब आपको यल ए यल याद रखना है, यल ए यल, और नीचे याद रखना है के ए। ठीक है, डबल के ए। ठीक, क्या याद रखना है? यल ए यल डबल के ए। ठीक है, यल ए एल डबल के ए। ठीक, यल ए एल डबल के ए। ठीक है, इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाल का कक्का लिख सकते हैं, लाल बट्टा कक्का, या फिर आप कह सकते हैं कक्का नीचे लाल ऊपर, या फिर यल ए एल के ए। ठीक है, आप जैसे मन करे आपको ऐसे याद कीजिए, मगर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और हम साइन की बात करें तो आप थोड़ा सा सुने होंगे, थोड़ा सा गौर किए होंगे, 9th में भी आपको पढ़ाया गया होगा थोड़ा बहुत, कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। अगर यहाँ लंब बटे कर्ण दिया है तो बताइए साइन है क्या चीज भैया? साइन है क्या चीज?
तो भाई जब यहाँ लंब भी दिया है, कर्ण भी दिया है, एक त्रिकोणमिति मतलब एक कोई भी हम त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें आपकी तीन भुजाएं उपस्थित होती हैं, कर्ण, यहाँ लंब हो गया और ये आधार हो गया। अब आपको कितनी भुजा दी है? दो भुजा दी है। तो एक कौन सी भुजा होगी जो साइन का मान आपको दिया गया है? तो भैया यहाँ लंब दिया है, यहाँ कर्ण दिया है, यहाँ लंब दिया है, यहाँ कर दिया है। एक कौन सी भुजा है? नीचे वाली बेस है ना, बेस मतलब होता है आधार। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भैया आधार है। क्या है? आधार। आप पढ़े हैं एक और पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, गोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के जो प्रमेय थे उसमें बताया गया था कि अगर आप किसी दो भुजा का योग करते हैं, वर्ग के योग के तीसरी भुजा के बराबर होती है, जो कि कर्ण कहलाती है। अभी हमको बताएंगे आपको। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर उसमें था लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर आपके पाइथागोरस प्रमेय में था। किसमें था? पाइथागोरस प्रमेय में था, पाइथागोरस थ्योरम में था। ठीक है, इसको इसी से आपका ये भी बना है। अब आधार का मान साइन है, लंब है, कॉस है, कर्ण है। ठीक है, अब आपको क्या रखना है? लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, या फिर आप कह सकते हैं एल ए एल बटा के ए। ठीक है, लाल बटा कक्का। अब आपको साइन, मैं बेसिक बता रहा हूं। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, इन तीनों का आपको दिया है। ठीक है, लाल मतलब साइन कक्का। देखिए ये जो आपका साइन का है, कॉस का है, टैन का है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि भैया यल बटा के है और दूसरा क्या है? ए बटा के है। ठीक है, एक के जीएस स्टडी सेंटर हमारे चैनल का नाम है, आपके चैनल का नाम है। तो देखिए एक के, तो एक के दिया है। अब यल ए दिया है, यल ए लिख दीजिए भैया। तो यही आपका तीन फॉर्मूला यहाँ तैयार हो गया। इसी से आपका तीन और फॉर्मूला बनेगा, उसको मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम सरलता से बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको बताया गया होगा साइन कॉस टैन। ठीक है, साइन कॉस टैन और कॉसेक। ठीक है, क्या? कॉसेक, सेक और एक तो कॉट। ठीक है, कॉट। अब आपको पता है कि भैया जो एक टैन होता है वो कॉट का उल्टा होता है, और जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, और जो साइन होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप जान लीजिए। ठीक है, इतना आपको पता है। अब हम क्या करेंगे कि भैया कॉसेक का अगर हमको फॉर्मूला निकालना है त्रिकोणमिति के अनुपात मतलब बेसिक का, तो हम क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे। तो भैया जब यल बट्टा के को उल्टा करेंगे तो के बट्टा यल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? के बट्टा यल हो जाएगा। और यहाँ फिर यहाँ कॉस है, हमको क्या बनाना है? सेक का फॉर्मूला। तो इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। इतना आ गया। और कॉट का निकालना भी है, इसको उल्टा कर देंगे, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको फॉर्मूला मैं बता दिया। 6 फॉर्मूला आपके माइंड में घुस गया होगा। ठीक है, आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसको एक बार जितना आपको मैं बताया हूँ सबको एक किसमें लिख दीजिए। एक कोई चिरकुट है, चिरकुट मतलब समझ रहे हैं, फाटल उटल पन्ना, जिससे हमें आपको दिखाते रहे। ये देखिए ससुर, आपको फाटले नहीं है, चिरकुट है ये नहीं मेरे पास। ठीक है, आप चिरकुट में इसको लिख दीजिए, सबको लिखिए, उसके बाद आपको याद हो जाएगा, तो हम समझेंगे भैया आपको याद हो। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं भैया। जब इतना जान लिया थोड़ा सा और जान लेते हैं ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या होता है? तीन भुजाएं आपकी पाई जाती है, एक होता है लंब, एक होता है कर्ण, एक होता है आधार। अगर हम मान ले ये क्या है? आपका कर्ण है। क्या है? मानने की क्या बात है, तो कर्ण दिख ही रही है, कर्ण है। और ये क्या है? लंब है। ठीक है, लंब है और ये आधार है। और आधार की माप जो है आपको कितनी दी है? तो भैया 4 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। लंब की माप आपको कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर दिया है।
तो बताइए कि कर्ण का मान क्या होगा। या आपका किसका टॉपिक है, तो भैया यह आपका पाइथागोरस का, इसको उठा के पाइथागोरस वाले प्रमेय पे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब आपसे अगर इसका मान पूछा है, किसका, इसका, तो आपको यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल देगा, ठीक है, ऐसा कुछ ट्राइंगल देगा और कहेगा इस कोण के सामने वाली भुजा, मतलब यहां से इसका साइन का मान आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि साइन का मान बताइए। तो भैया साइन का मान आप कैसे बताएंगे कि लंब बटे कर्ण है, तो भैया कर्ण का यहाँ तो माप ही नहीं दिया है, तो हम ही वाले फॉर्मूले पे पहले रख देते हैं। तो लंब बराबर कर्ण बराबर नहीं दिया है, कर्ण का स्क्वायर बना देंगे, उसके बाद का लंब बराबर दिया है 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर आधार का स्क्वायर कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 9 हो गया 25, 25 हो गया, यहाँ कर्ण का स्क्वायर है, फिर कर्ण बराबर हो जाएगा आपका, कर्ण बराबर हो जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट में हम क्या ले जाए, तो भैया आपको पता है कि कर्ण बराबर 5 आ जाएगा। कैसे 5 आ जाएगा, ये आप बच्चा नहीं है, आप थोड़ा 10th में आ गए हैं, ठीक है, आप बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। तो आपको कितना आ गया 5, 5 आ गया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर कर्ण का मान आ गया। अब आपसे क्या बोला था कि भैया साइन का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन का मान पूछा है आपसे, हम यहाँ इसको मार्किंग कर देते हैं ABC, ठीक है, साइन का मान पूछा है, साइन का फॉर्मूला बताइए, जल्दी से फॉर्मूला बताइए, क्या होता है, लाल बटे कक्का, मतलब लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण या फिर के हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में के लिख दिया। अब बताइए लंब का मान इसमें कितना है, लंब का मान आप जानते हैं कि भैया 3 सेंटीमीटर है, बटा कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल इसी प्रकार आपके प्रश्नावली 8.1 का जितना सवाल है सब इसी पे आधारित है, सब इसी पे लगेगा, ठीक है, सब इसी पे लगेगा, एक भी इधर उधर नहीं जाएगा। अगर देखा जाए कि हमको कॉट का मान निकालना है, तो भैया कॉट का मान कोई उल्टा नहीं है, कॉट का मान, कॉट का फॉर्मूला आपको पता है, आधार बटे होता है लंब, आधार का मान आपको पता है 4 सेंटीमीटर, लंब का मान है 3 सेंटीमीटर, बस यही आ गया हमारा आंसर, ठीक है, इतना समझ में आया। और देख लेते हैं भैया किधर किसका मान, हम लोग कॉसेक का मान निकाल लेते हैं, किसका, कॉसेक का, ठीक है, कॉसेक बराबर होता है क्या, कॉसेक बराबर होता है साइन को उल्टा, हम क्या करेंगे सीधा ही साइन का मान रख देंगे, 5/3 आ जाएगा हमारा आंसर। इतना आया कि नहीं, आ गया भैया, एकदम आ गया, आपको आपके माइंड में घुस गया कि नहीं, कमेंट करके जल्दी बता दीजिए, एक बार बता दीजिए समझ में आया कि नहीं, जल्दी बता दीजिए, जल्दी से जल्दी 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 कीजिए, जल्दी कीजिए भैया, बता दीजिए, इतना समझ में आया, बताइए साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, मिटा रहे हैं, जल्दी बताइए साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, बहुत सही बहुत सही, वेरी गुड। और बताइए साइन कॉस बराबर क्या होता है, बस गुल हो गए, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर लाल बट्टा कक्का, मतलब एक आधार बटे कर्ण होता है कॉस बराबर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो त्रिकोणमिति के जितने मान हैं, जैसे 30 अंश का मान, 37 अंश का मान, 41 अंश का मान, जो भी मान आपके माइंड में घुस रहा है सबको देख लेते हैं। तो ये हमको पता है साइन होता है, क्या होता है, साइन होता है, कॉस होता है, और टैन होता है, और क्या है, कॉसेक होता है, क्या होता है, और सेक होता है, ठीक है, और कॉट होता है, ठीक है, इतना आपको पता है कि भी इतना होता है तो ठीक है, होता ही होगा, अब हमसे क्या लेना देना होता है, तो चलिए देख लेते हैं अब इनका मान कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि भैया 6 मान इसमें दिए होते हैं, कितने मान दिए होते हैं, 6 मान नहीं दिए होते हैं, 5 मान दिए होते हैं, मैं आपको बता रहा था। तो चलिए देखते हैं, अब आपको अगर बात की जाए कितने मान दिए होते हैं, तो भैया 5 मान दिए होते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्या काम है इसका, कुछ नहीं काम है, इसको मिटा देते हैं। अब आपका पहला जो मान आता है, मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, 5 लाइन, थोड़ा मार्कर वो नहीं चल रहा है, ठीक है, जो पहला आपका होता है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, और आता है लास्ट में 90 अंश, इतने का मान आपको निकालना होता है, और आपके भेजे में भेजा मैं भेज दूंगा, ठीक है, मतलब आपके भेजे में मैं ही भेजा तो भेजा जाएगा, इसमें कई अलंकार है, ठीक है। तो देखिए साइन 0 अंश का मान क्या होता है, तो आपको मैं एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ, देखिए
4 में देखिए कोई भी मतलब आप ध्यान से सोचिएगा, कोई भी आपको मान निकालना है, जैसे साइन का मान निकालना है, 1 नंबर पे आता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। आपको पता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब क्या करना है, हमको 4 नंबर को उठाना है और सब में 4 नंबर से भाग दे देना है। किससे भाग दे देना है, 4 नंबर से भाग दे देना है भैया। 4 नंबर से हम भाग दे रहे हैं, किससे भाग देना है, तो भैया 4 नंबर से भाग देना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, 1 एकम 1, 1 चौके 4। यार ये कैसे गड़बड़ा गया, गड़बड़ा कि नहीं गड़बड़ा। अब हम आपको बताते हैं कितने गड़बड़ा। देखिए है 0 है ना, तो 0 कौन लिखेगा, हम ही लिख देते हैं भैया, तो आप नहीं लिखेंगे। 1 यहाँ क्या होगा, 2 होगा, ध्यान दीजिएगा, 3 होगा, और यहाँ 5 नहीं 4 होगा। ठीक है, इतना आप लोग समझा। अभी इसका मान निकाल देता है हम, 0 से जब 4 से 0 में भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। कितना आएगा, 0। अगर 1 कहेंगे तो ठोक देंगे हम पकड़ के। और देखते हैं 1 में जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा भैया, 1/2। देखिए इसको अंडर रूट में कर दीजिएगा। ठीक है, इसको अंडर रूट में कर दीजिएगा, क्योंकि अंडर रूट में शोभा देता है, अंडर रूट में ही रहता है। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना के 4, मतलब 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब एक कितना हो जाएगा भैया, 3/4, सॉरी कड़ी में 3/2 हो जाएगा। क्यों 2 होगा, तो भाई इसको तो हम निकाले हैं। किसको निकाले हैं, इसको निकाले हैं। देखिए यहाँ से इसको निकाले, ठीक है, एक कितना हो जाएगा, सॉरी 1 सेकंड, सॉरी। देखिए यहाँ हम निकाले इसको अंडर रूट में, 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है, 1/2 हो गया। अब यहाँ हम 2/4 लिखे, तो भैया इसको काट देते हैं, 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 अंडर रूट में, 1/√2 होगा कि नहीं, हो जाएगा। ठीक है, और अब इसको करें तो भैया ये तो कड़ी में 3 का मान बताइए, तो नहीं लिख कटेगा, तो कड़ी में 3 ही लिख देते, क्या जनरल पाल लेगा। तो देखिए 4 का कड़ी अगर करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ तो भैया ये कटे जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का कड़ी में करेंगे या फिर कुछ भी कर देंगे 1 ही आएगा। तो आपको पता चल गया कि इसका मान 0, इसका मान 1/2, इसका मान 1/2, इसका मान 3/2, इसका मान 2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मान याद रखना है, और आपको पूरा त्रिकोणमिति के जितने मान है सब याद हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया कॉस के कितने मान होते हैं। कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, आपको मैं एक बार और बता दे रहा हूं कि साइन का हम मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब कॉस का मान ज्ञात करने के लिए हमें इस प्रकार से चलना होगा। किस प्रकार के, इस प्रकार से चलना होगा। यहाँ 1 है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ कड़िम 3/2 है, कड़िम 3/2 लिख देंगे, यहाँ 1/3 है, 1/2 है, 1/2 लिख देंगे, यहाँ क्या 1/2 है, 1/2 लिख देंगे, 0 है तो भैया 0 लिख देंगे। बस इतना तो करना था यार, आप लोग नहीं समझते, आप लोग नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ। ये 2 तो आपको याद हो गए। फिक्स हुआ कि नहीं माइंड में, फिक्स हुआ कि नहीं कमेंट करके बताइए। वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि भैया tan का मान हम लोग कैसे याद रखें। तो tan में आपको 2 ही मान याद रखना है। कितना मान, 2 मान याद रखना है, और सब अपने आप याद हो जाएगा, और सब अपने आप याद हो जाएगा। tan में आपको 0 याद रखना है, 0 के बाद क्या, 1/3 याद रखना है। उसके बाद आपको मैं अभी ट्रिक बता रहा हूँ क्या होगा, ट्रिक नहीं, आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ क्या होगा। तो देखिए इसको 1 को यहाँ लिख दीजिए, हाई वाला कड़ी 3 यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद 0 यहाँ है तो उधर 1 लिख दीजिए। तो थोड़ा सही ना है, सही है कि ना, है ना, सही है यार, सही है। ठीक है, सही है। 1 से जब, सॉरी 0 से जब 1 में आप भागेंगे तो कितना आएगा, आप मुझे जल्दी करके बताइए। ये 1 में 0 से अगर आप भाग देंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए। इनफिनिटिव आएगा। कितना आएगा, सॉरी यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका इनफिनिटिव, क्योंकि कभी नहीं जो
tan 90 अंश का मान होता है या कभी डिफाइन मतलब कभी कड़वे नहीं करता, कभी डिफाइन ही नहीं होता, हमेशा इनडेफिनिट रहता है, हमेशा क्या रहता है, अपरिभाषित रहता है। ठीक है, ये 3 मान आपके दिमाग में घुस जाने चाहिए। देखिए पहला मान हम क्या सीखे कि भैया कोई भी अगर दिया हो तो 0 1 2 3 4 करके उसमें 4 से भाग दे देना है। ठीक है, उसके बाद अगर हमें कॉस का मान निकालना है तो साइन का सीधा ऑपोजिट हमको चलना है, 1 कड़िम 3/2, 1/2, 1/2 और 0। ठीक है, इतना आ गया। और tan का मान निकालना है तो tan का मान मैं आपको याद करा दे रहा हूँ। पहला आपका 0 आता है, उसके बाद 1/3 आता है। क्या आता है? 0 1/3। अब 1/3 को अलग अलग कर दीजिए, एक आएगा आपका 1 और दूसरा आएगा आपका 3। उसके बाद जो मान आएगा cos tan 90 अंश का मान, वह कभी कटता ही नहीं है, जिसके कारण वह अपरिभाषित रहेगा, आप मतलब अपरिभाषित रहेगा। अब आपको मैं कंसेप्ट पहले ही बता चुका हूं कि इसका भी कुछ पता ही है। अच्छा आपसे मैं पूछूं कि भैया cos का मान कितना होगा, cos 0 अंश का मान आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता आपको, मैं अभी बताया, आपको कुछ टॉपिक बताया हूं, कुछ पॉइंट बताए हूं कि भैया साइन का उल्टा होता है cos, साइन का उल्टा होता है कोसेक। अब कोसेक क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। 0 का उल्टा कितना होता है, 0 में 1 से भाग दीजिए, 1 में 0 से, तो देखिए यहाँ हो जाएगा खत्म, अपरिभाषित। अब यहाँ 1/2 का उल्टा कीजिए तो भैया 2 आएगा, और 1/2 का उल्टा कीजिए, कड़ी में 2 आएगा। 2/1 भी लिख सकते हैं मगर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसको उल्टा करेंगे तो 2 कड़ी में 3 आएगा, और इसको उल्टा करेंगे तो 0 आएगा। 1 का उल्टा क्या होता है, 0 होता है। बस आपको 2 चीजें याद रखनी। देखिए 0 का उल्टा इनफाइनेटिव मतलब अनंत हो जाता है, और 1 का उल्टा 0 आता है। बस ये 2 चीज आपको याद रखनी है, बाकी सारे फॉर्मूले और आपके जितने मान है सब आपको याद हो जाएंगे। सेक की बात करें तो भैया cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा सेक। अब हमको क्या करना है, 1 का उल्टा करना है। 1 का उल्टा कितना होता है भैया, 1 का उल्टा कितना होता है, 1 का उल्टा 0 होता है। ठीक है, आपको मैं बताया 1 का उल्टा 0 होता है। और यहाँ कितना है तो भैया कड़ी में 3/2 है, तो यहाँ 2/3 का हम कर लेंगे, क्योंकि उल्टा हमको देखना है। यहाँ 1/2 है तो भैया कड़ी में 2 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ 1/2 है तो हम 2 सिर्फ कर लेंगे। यहाँ 0 है तो यहाँ क्या कर लेंगे, 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा बताइए, 0 का उल्टा बताइए जल्दी से, 0 का उल्टा बताइए, 0 का उल्टा, 0 का उल्टा बताइए जल्दी से, बताइए 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 0 का उल्टा। अभी आपको मैं बताया ही। ठीक है, यहाँ आपको बताया मैं ये वाला। ठीक है, एक इसका 1 का उल्टा बताया, किसका उल्टा, 1 का उल्टा। 1 का उल्टा क्या होता है, इनफिनिटिव होता है। 0 का उल्टा क्या होता है आपका, 0 का उल्टा बताइए 1 होता है। ठीक है, किसका 1 होता है, नहीं सॉरी 1 का उल्टा 0 होता है, 1 का उल्टा। ठीक है, 1 का उल्टा। हमको सिर्फ क्या करना है, जितने आपको 3 मान निकाले आप उसका उल्टा करके लिख देना, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब हम कॉट की बात करें तो भैया कॉट tan का उल्टा होता है। 0 का उल्टा क्या होता है आपका, 0 का उल्टा क्या होता है आपका, यहाँ आप इससे सॉरी रुक जाइए, इसका सेक का उल्टा क्या था, सेक का 1 का उल्टा 0 था। ठीक है, 0 का उल्टा इनफिनिटी हो जाता है। और यहाँ क्या है, कॉट का कॉट 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 tan। ठीक है, tan कितना है, 1/3। अब 1/3 का उल्टा 3। हालांकि जो 0 और इनफिनिटिव है ये आपसे क्वेश्चन में कभी पूछे नहीं जाते, मगर आपको थोड़ा सा याद रखना है। 25-30 मिनट का वीडियो बनेगा, देखते रहिएगा। तो देखिए यहाँ 3 हो गया। अब इसमें देख लेते हैं भैया, ये tan वाले फॉर्मूले में 1 है, 1 का उल्टा क्या होता है, 1/1 कर लीजिए। ठीक है, क्या होगा, 1 होगा ना, 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। अब यहाँ कितना है, 3 है, 3 का उल्टा 1/3। हमको क्या करना है, उसका बट्टा करना है, 1 के बट्टा कर देना है। ठीक है, 1 के बट्टा कर देना है। 1 के बट्टा किसी भी का उल्टा करेंगे, जैसे 0 का उल्टा 1/0। 1/0 जब हम 1 में भाग देंगे तो 1 0 यहाँ 0, 1 0 यहाँ 0, कभी कटवा नहीं करेगा, ये अनंत तक चल जाएगा। तो ऐसे है इसका। ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ाया होगा तो देख लीजिएगा 0 और 1 के अंतर में। ठीक है, 1 में 0 से भाग देने पर कुछ गड़बड़ा, आप देख के बताइएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, हम फिर से आपको बताएंगे।
नहीं बताएंगे, फिर से आप खुद ही करेंगे, ठीक है। जो गलती होगी वो आपसे करवाएंगे, आप करेंगे। तो देखिए यहाँ हम देखें कि भैया यहाँ क्या है, एक कड़िम 3 है। अब कड़िम 3 है, कड़िम 3 का उल्टा 1/3, यहाँ अनंत है, अनंत है तो भैया 1 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं 0? अब जैसे अनंत है, अनंत का मान क्या है, तो हम मान लेते हैं 5.555, इसमें 1 से भाग दीजिए, उतना ना आएगा तो हम 0 मान लेते हैं, 0 लगा सकते हैं आप। हालांकि 0 और इन्फिनिटी का कभी मान पूछता नहीं है आपसे, ठीक है। आई होप कि आपको त्रिकोणमिति के जितने मान है वो समझ में आए होंगे, और जितने फॉर्मूले आपको पीछे में बताऊं उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार और, क्योंकि वो आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से आते हैं वो लोग, ठीक है। ठीक है, इतना समझना है आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।